आज की इस वीडियो में हम लोग एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में अंतर समझेंगे। देखिए क्लास 12 वाले बच्चे का फिजिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अहम क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार और हर साल चांसेस बनते हैं, लेकिन याद देखिएगा यहाँ से 5 नंबरिया प्रश्न, 2 नंबरिया प्रश्न और ऑब्जेक्टिव भी ज्यादा आते हैं। इसलिए सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर एक बार देख लीजिएगा। देखिए एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में क्या अंतर है इसको समझ लीजिए। इधर एन टाइप और इधर पी टाइप है। देखो एन टाइप अर्धचालक कैसे बनता है, अगर कोई शुद्ध अर्धचालक है और उसमें पंच संयोजी जिसकी संयोजकता 5 होती है, पंच संयोजी तत्व मिला दीजिए तो आपका एन टाइप बन जाएगा। लेकिन शुद्ध अर्धचालक में यदि त्रिसंयोजी परमाणु या तत्व मिला देंगे तो वो आपका बन जाएगा पी टाइप अर्धचालक है। यानी देखिए एन टाइप चाहे पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए भैया, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आपको क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक में कुछ ना कुछ मिलाने होते हैं। तो अगर पंच संयोजी तत्व शुद्ध अर्धचालक में मिला देंगे तो एन टाइप बन जाएगा, अगर उसी में त्रिसंयोजी तत्व मिला देंगे तो आपका बन जाएगा पी टाइप। तो पहला अंतर याद देखिए, शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व मिलाने से बन जाता है। जैसे कोई शुद्ध अर्धचालक है उसमें आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस ये सब मिला देंगे तो कौन सा अर्धचालक बन जाएगा, एन टाइप। लेकिन अगर शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व मिला देते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहला जाएगा पी टाइप। जैसे मिला सकते हैं एल्युमिनियम, बेरिलियम ये सब मिला सकते हैं, ठीक है ना। आगे चले दूसरा अंतर देखिए, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक अगर वाहक देखते हैं तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। कौन होता है बाबू, बहुसंख्यक वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर इसमें चलते बहुसंख्यक वाहक तो इसमें होल होता है। यानी कह सकते हैं कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है जबकि पी टाइप में होलों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं एन टाइप में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है जबकि पी टाइप में बहुसंख्यक वाहक होल होता है, ठीक है। तीसरा अंतर देखिए, तीसरा अंतर क्या होता है कि इसमें अल्पसंख्यक होल होते हैं। यानी अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है तो होल कम होगा और इसमें होल अधिक है तो इलेक्ट्रॉन कम होगा। वही तो इसमें अल्पसंख्यक क्या हो जाएंगे, होल, और इसमें अल्पसंख्यक क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। चौथा अंतर ये देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। इसी कारण से बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व होल की संख्या घनत्व से बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। इसी कारण से जितना इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा उतना इलेक्ट्रॉन का घनत्व नहीं होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं। तो बोल सकते हैं कि एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व होलों की संख्या के घनत्व से बहुत अधिक होता है, होलों की संख्या से बहुत अधिक होता है, अर्थात Ne ग्रेटर देन NH। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व बड़ा हो जाएगा, होलों की संख्या के घनत्व से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये चौथा अंतर है, इसमें उलट जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक था इस कारण से इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होगा, इसमें होल अधिक होता है तो इसमें होलों का घनत्व अधिक हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा होलों की संख्या का घनत्व इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व से क्या होता है, बहुत अधिक होता है, अर्थात NH ग्रेटर देन Ne। इसका मतलब होलों की संख्या घनत्व इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व से बहुत अधिक है, ठीक है। 4 अंतर। अब पांचवा अंतर देखते हैं। पांचवा अंतर हो जाएगा कि जो एन टाइप होता है इनमें जो आयन होंगे वो धनात्मक होते हैं, यानी निश्चल धनात्मक होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन देने का कार्य होता है और देने वाला जो होता है ना हमेशा बाबू क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन ये ऋणात्मक होता है, क्यों, क्योंकि लेने का काम करता है। इसी कारण से इसको ग्राही परमाणु कह सकते हैं, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्राही परमाणु। और जबकि इसको हम लोग बोलते हैं, इसको इसमें जो आयन होता है उसको बोल सकते हैं दाता आयन, ठीक है ना। देखो एन टाइप जो अर्धचालक होते हैं ना, एन टाइप अर्धचालक निश्चल धनात्मक आयन होते हैं इसमें, लेकिन इसमें ऋणात्मक आयन होते हैं। इसी कारण से इसको ग्राही आयन और इसको डाटा आयन भी कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि एन टाइप अर्धचालक में जो आयन होता है उसको डाटा आयन कहते हैं, और जबकि पी टाइप अर्धचालक में उसे जो आयन होते हैं उसको हम लोग ग्राही आयन कहते हैं, क्योंकि वो ग्रहण करने वाला होता है। तो सिंपली कह सकते हैं एन टाइप अर्धचालक में जो आयन होते हैं वो धनात्मक होते हैं, जबकि पी टाइप अर्धचालक में जो आयन होते हैं वो क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। अगला समझते छठा अंतर देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विद्युत वाहक का कार्य करता है, मतलब धारा प्रवाहित करने का काम करता है, आवेश उत्पन्न करने का कार्य करता है। यानी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक का कार्य करता है, जबकि पी टाइप में जो होल होता है, क्योंकि होल की संख्या अधिक है इसी कारण से आपका होल विद्युत वाहक का कार्य करता है। तो बोल सकते हैं जो पी टाइप होता है उसमें होल विद्युत वाहक का कार्य करता है, जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक का कार्य करता है, यानी आवेश का कार्य करता है, आवेश उत्पन्न करने का कार्य करता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक इसी कारण से विद्युत वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन, इसमें होल अधिक इसी कारण से विद्युत वाहक का कार्य कौन
कौन करेगा, होल करेगा। अब अंतिम समझते हैं, अंतिम एन टाइप में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसी कारण से उन आयनों को दाता आयन कहते हैं। तो इसमें जो दाता आयन की संख्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगी, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना दाता आयन भी होगी। इसमें क्या होगा, इसमें होल अधिक होता है तो होलों की संख्या इसमें ग्राही आयनों की संख्या के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये देता है और ये लेता है, ये देता है और ये लेता है, इसी कारण लेने वाले को ग्राही बोलेंगे। तो ग्राही आयनों की संख्या होल की संख्या के इसमें बराबर हो जाती है, अर्थात Na का मतलब एक्सेप्टर यानी ग्रहण करने वाला, Na बराबर हो जाएगा NH, यानी H का मतलब होगा होलों की संख्या, यानी सिंपल सी कहे जाए तो दाता आयनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, और इसमें ग्राही आयनों की संख्या यानी ग्रहण करने वाला आयनों की संख्या होलों के बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये 7 अंतर है, इसको एक बार और समझ लीजिए। देखो एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में क्या अंतर, पहला अंतर कि शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी मिलाएंगे तो पी टाइप बन जाएगा, और वही शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिला देंगे तो आपका ये एन टाइप बनेगा, और ये क्या बनेगा, पी टाइप। यानी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी मिलाएंगे तो एन टाइप, और त्रिसंयोजी मिला देंगे तो पी टाइप। ठीक है, देखो एन टाइप में बहुत संख्यक वहां के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसमें बहुत संख्यक वहां के होल होते हैं। इसमें अल्पसंख्यक होल होते हैं, जबकि इसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व होलों की संख्या से अधिक होता है, जबकि इसमें होलों की संख्या घनत्व तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद इनमें जो आयन होते हैं एन टाइप में वो धनात्मक होते हैं, जबकि पी टाइप में जो होता है वो ऋणात्मक होते हैं। उसका जो एन टाइप अर्धचालक होता है इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक का कार्य करता है और इसमें होल विद्युत वाहक का कार्य करता है। और अंतिम आपका था कि इसमें डाटा आयनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी, और इसमें ग्राही आयनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप लोग उसको एक बार आसानी से देख लीजिएगा। और इस वीडियो को आपका फर्ज बनता है कुछ लोगों के पास शेयर करें। यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हैं, या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप आसानी से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।